JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो खबरनामे में। मैं हूं निशांत गुप्ता। आज के खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर प्रमुख खबरों पर। यूपी की भाजपा में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के बाद अब उनकी पत्नी पर भी कसेगा कानून का शिकंजा। 7 पुलिस कर्मियों पर दर्ज हुआ मुकदमा, जल्द होगी गिरफ्तारी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। अब अलीगढ़ में लगे यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर। बिना अनुमति शहर को गए बेसिक शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अज्ञात शव पर 2 परिवारों ने ठोका दावा, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने की असली की पहचान। लखनऊ के सिद्धार्थ मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, दोस्त निकला हत्यारा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति के तहत जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं का संपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और सांसद मनोज तिवारी ने लखनऊ पहुंचकर लोगों से मॉर्निंग संवाद किया। मनोज तिवारी टहलते हुए बॉटनिकल गार्डन पहुंचे तो उन्हें देखने वालों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान सुबह की सैर पर निकलने वाले लखनऊ के निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर लोगों से संवाद किया। सांसद ने इस चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा यूपी में अपने मिशन 80 को हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि फील्ड वर्क के साथ संगठन की चूल्हे कसने पर भी काम शुरू हो गया है। चर्चा है कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के बाद यूपी भाजपा में बड़ा फेरबदल कर सकती है। इसके लिए प्रकोष्ठों को प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ ही संगठन के 6 क्षेत्रों की नई टीम गठित किए जाने की चर्चा है। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मूल संगठन के जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इस फेरबदल की चपेट में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलाध्यक्ष आएंगे। आने वाले समय की आवश्यकता देखते हुए प्रदेश पर नए प्रभारी को तैनात किया जाएगा। नई टीम की घोषणा जुलाई महीने में हो सकती है। बताते हैं महाजनसंपर्क अभियान के चलते ही इस फेरबदल कार्यक्रम को रोका गया है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के बाद अब उनकी पत्नी नसीम की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कारण है कि अब नसीम से जुड़े मामलों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। जांच के बिंदुओं को लेकर चर्चा है कि इसमें नई सड़क हिंसा मामले के आरोपी बिल्डर हाजी वसी की कंपनी के निदेशक होने की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यह देखेगी कि नसीम कब तक कंपनी के निदेशक मंडल में रही हैं और उन्हें कंपनी से क्या लाभ मिल रहा था। जाँच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि नसीम द्वारा 2018 में दिए गए इस्तीफे की सच्चाई क्या है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को गड्ढा मुक्त सड़कें देने का अरसे से वादा कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पूरे प्रदेश में भ्रमण कर सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां तो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। कारण है कि यूपी की सड़कें खस्ता हाल हैं, लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते लोक निर्माण विभाग को आवंटित हुई बजट में से 8,000 करोड़ से अधिक का उपयोग ही नहीं किया जा सका और उसे सरेंडर कर दिया गया। विभागीय मंत्री ने कार्रवाई के लिए 2 महीना पहले कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगा था, लेकिन सेतु निगम के अलावा किसी अन्य मामले में अब तक कोई जवाबदेही सामने नहीं आ सकी है। सड़कों के लिए मिला भारी रकम बजट किसके कारण सरेंडर हुआ या भी रहस्य बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर यह कार्रवाई समय से शुरू हो जाती तो पीडब्ल्यूडी के तमाम अफसरों के प्रमोशन में रोड़ा पड़ जाता। यही वजह रही कि उस पत्र को ही दबा दिया गया। अपने हाथों अपने भविष्य पर कालिक पो चुके वाराणसी के 7 बर्खास्त पुलिसकर्मियों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस कार्रवाई से जहां समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप से हालात हैं, वहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर बर्खास्त हुए इन पुलिसकर्मियों की तो वह हालात है कि आंखों से बहते आंसू भी साथ छोड़ चुके हैं। यह मामला गुजरात की एक फर्म के वाराणसी स्थित कार्यालय से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती का है। इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद भेनूपुर के थाना प्रभारी रमाकांत दुबे, दरोगा सुशील कुमार, महेश कुमार और उत्कर्ष चतुर्वेदी सहित 7 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन के मुताबिक इन सभी की आपराधिक संलिप्तता उजागर हुई है। डकैती में दर्ज हुए इस मामले की विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी भाजपा पर लगातार हमलावर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अब नया नारा दिया है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री बात तो जीरो टॉलरेंस की करते हैं, लेकिन उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार और अपराध को खुली छूट मिली हुई है। डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। चांदी की लूट में पुलिस वालों का ही हाथ मिला है और चोरी की बाइक भी थाने से बरामद हो रही है। राष्ट्रीय लोक दल ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए अपनी योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए एक और जहां पार्टी अपने समरसता अभियान के जरिए मुस्लिम वोटों पर नजर रख रही है, तो दूसरी तरफ रालोद और कांग्रेस की नजदीकियों पर भी चर्चा हो रही है। रालोद ने अपना समरसता अभियान वैसे तो सभी जाति वर्गों को जोड़ने की बात कहकर शुरू किया है, लेकिन अंदर खाने इसका फोकस मुख्य रूप से मुस्लिम वोटर पर ही है। इसे रालोद के भविष्य को मजबूत करने की तरह से देखा जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव में सपा से बात ना बने तो भी मुस्लिम उसके साथ ही रहे। बताते हैं, रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच बीते निकाय चुनाव से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सूबे की योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने से चूकती नहीं है, उसी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल और भी गंभीर इसलिए है कि यह मामला उस अलीगढ़ जिले का है जहां से स्वर्गीय कल्याण सिंह 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पड़ोसी एटा सीट से उनके बेटे राजवीर सिंह 2 बार से भाजपा सांसद हैं और अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह दूसरी बार विधायक बनकर योगी सरकार में मंत्री हैं। यह मामला अलीगढ़ के बुढ़ासी गांव के मजरा इटावली का है। बताया जाता है कि यहां पर गांव के कुछ लोगों ने शराबी दबंगों और पुलिस से परेशान होकर अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है का संदेश लिखकर लगा दिया है। यह संदेश लिखने वालों में से अधिकांश लोग प्रजापति और बघेल समाज के हैं। इन लोगों का आरोप है कि जब वह दबंगों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की शिकायत लेकर थाने जाते हैं तो पुलिस उनकी शिकायत पर ध्यान न देकर केवल खाना पूर्ति कर लेती है। गुरुजी परिवार सहित पहाड़ों पर गए तो थे गर्मी में सर्दी का मजा लेने, लेकिन इसके बाद जो हो गया उससे गुरुजी को पसीना पोंछते भी नहीं बन रहा। मामला बेसिक शिक्षा विभाग का है। गर्मी में छुट्टी में बिना जरूरी अनुमति लिए जाने वाले गुरुजनों पर विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। वाराणसी के बीएसए अरविंद पाठक ने अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने ब्लॉक के उन शिक्षकों की सूची बनाने का निर्देश दिया है जो बिना अनुमति के बाहर गए हैं। बताते हैं, वाराणसी में हो रहे G20 सम्मेलन में सरकार के सभी विभाग लगे हुए हैं। इसी में बेसिक के शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए, लेकिन कई शिक्षक गर्मी की छुट्टी में चुपचाप निकल गए। इस पर बीएसए ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षकों में मचे हड़कंप का आलम यह है कि कई शिक्षकों ने अपने घूमने की फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा किए थे, लेकिन बीएसए का फरमान सामने आते ही सारी फोटो डिलीट कर दिए गए। अज्ञात रूप से मिले एक शव की पहचान कराने में जुटी पुलिस उस समय हक्का बक्का रह गई जब 2 परिवारों ने मृतक को अपने परिवार का सदस्य बता दिया। बड़ी देर तक पेंच फंसा रहा। उसके बाद समस्या एसपी के सामने रखी गई। उसके बाद पुलिस ने गजब का दिमाग लगाकर मृतक की पहचान का रास्ता साफ कर दिया। मामला यूपी के कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। आनन फानन में पुलिस पहुंची तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल मृतक की पहचान कराने का था, जिसके लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इस पर 2 परिवारों ने थाने पहुंचकर मृतक को अपने घर का बताकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी थी। बाद में यह मामला एसपी के सामने पहुंचा, तब जाकर अंगूठे की पहचान से गुत्थी सुलझ सकी। एएसपी जितेंद्र दुबे ने बताया कि 2 लोगों का दावा होने का कारण शव की बायोमेट्रिक पहचान कराई गई। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। अयोध्या स्थित रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए 2024 में मोदी सरकार फिर से बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राम की कृपा से भाजपा के बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भाजपा की भगवान राम ने आस्था और विश्वास है, इसलिए उस पर राम की कृपा बनी रहेगी। आचार्य ने यूपी विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्षियों के सारे प्रयास योगी के आगे बौने होकर रह गए। उन्होंने कहा कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण पतन की ओर जा रही है। जो लोग रामायण जला रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण सपा ऐसा डूबेगी कि फिर उबर नहीं पाएगी। अबूझ पहेली से नजर आ रहे लखनऊ के सिद्धार्थ मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बेहद क्रूर तरीके से सिद्धार्थ की हत्या उसके दोस्त अनुपम तिवारी ने की थी। घटना 5 मई की है। लखनऊ के रहीम नगर इलाके में एक शव पड़ा पाया गया था। हत्यारे ने चाकुओं से गोदकर हत्या करने के बाद मृतक की पहचान मिटाने के लिए शव को पत्थर से कूच दिया था। बड़ी मुश्किल से पुलिस को शव की पहचान कराने में सफलता मिली थी। सिद्धार्थ मिश्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
पीएम रिपोर्ट में आया था कि मौत से पहले सिद्धार्थ मिश्रा काफी नशे में था और नशे की हालत में ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के खुलासे को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट की सेंट्रल डीसीपी अपर्णा कौशिक ने बताया कि सिद्धार्थ के हत्यारे को तलाश कर पकड़ना बड़ी चुनौती थी। शक के आधार पर जब पुलिस ने उसके 23 वर्षीय दोस्त अनुपम तिवारी को पकड़कर कड़क तेवर दिखाए तो अनुपम तिवारी ने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि सिद्धार्थ के उसकी मां के साथ अवैध संबंध थे। यह जानकर उसने सिद्धार्थ के साथ दोस्ती बनाई और जमकर शराब पिलाने के बाद रहीमनगर बंधे के पास ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। वर्ष 2006 के काला घोड़ा कांड से चर्चा में आए गैंगस्टर खान मुबारक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जून 2022 से हरदोई जिला कारागार में बंदी खान मुबारक को जेल में बीमार होने के बाद कुछ दिन पहले ही हरदोई जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। एक क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर को गोली मारने से चर्चित हुआ खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शॉर्ट शूटर रहा है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी के बीच खान मुबारक भी दहशत का पर्याय रहा है। खान मुबारक अंबेडकर नगर जिला के हंसवर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर समहार गांव का रहने वाला था। एक समय ऐसा भी था कि उसने एक व्यापारी के सर पर बोतल रखकर निशाना लगाया था और फैजाबाद जेल में बंद रहते हुए खाकी और खादी से निपटने लेने की धमकी भी दी थी। अब खबर है जनपद सीतापुर से। 15 जून को यूपी के सभी जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 4,73,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्वक, सुचारू और नकल विहीन बनाने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। यह परीक्षा लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के दायरे में होगी। परीक्षार्थियों की उनके केंद्रों पर हाजिरी बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान के आधार पर की जाएगी। सीतापुर में इस परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। इन पर 3,613 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा 15 जून को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक संपन्न होगी। इसे लेकर सोमवार को डीएम अनुज कुमार सिंह ने की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें परीक्षा के बारे में शासन से जारी दिशा निर्देश और जनपद स्तर से की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस व्यवस्था और अन्य सुरक्षा प्रबंधों को लेकर जानकारी दी। उप नोडल अधिकारी प्रोफेसर रविंद्र कुमार और जिला समन्वयक प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने कार्मिक व केंद्र व्यवस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। इस बैठक में एडीएम रामभरत तिवारी, नगर प्रभारी शम्स तरवेज खां, डीआईओएस राजेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद अधिकारी रहे। बीएड की प्रवेश परीक्षा 15 जून को 2 पालियों में होनी है। इसके लिए सीतापुर जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सीतापुर शहर स्थित आरएमपी डिग्री कॉलेज, आरएमपी इंटर कॉलेज, जीआईसी, आरएलडी इंटर कॉलेज, उजागर लाल इंटर कॉलेज, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, खैराबाद स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज, गांधी महाविद्यालय सिधौली और आरबीएसबीएस इंटर कॉलेज कमलापुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए खबरनामे के साथ। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जागेश्वर निवास तरीमपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक मिश्रा ने की तथा संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित काव्य गोष्ठी का शुभारंभ जेएल गांधी ने किया। गोष्ठी के दौरान संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय अनिल द्विवेदी और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय इंजीनियर गोपाल सागर को याद किया गया। इस अवसर पर अशोक मिश्र, मंजर यासीन, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, यासीन इब्ने उमर, रामकिशोर श्रीवास्तव, जेएल गांधी, नफीस सीतापुरी, एपी गौतम, कन्हैया लाल शुक्ला, गीता किशोर श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, श्रीपाल मिश्रा, सीमा वाजपेयी, सुधांशु त्रिवेदी, आलोक कुमार, आनंद विश्वकर्मा, हरेंद्र विक्रम सिंह आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के आयोजन में प्रगति वाजपेयी व कान्हा वाजपेयी का विशेष सहयोग रहा। सीतापुर जिला अंतर्गत लहरपुर तहसील के एसडीएम अनुपम मिश्रा ने अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। तहसील क्षेत्र के ग्राम ताहपुर में अवैध खनन की सूचना पाकर एसडीएम ने छापा मारा तो सूचना सही मिली। मौके पर मिट्टी का अवैध खनन किया जाता मिला। इस पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को लहरपुर कोतवाली में सीज करा दिया। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत छरासी में नई पहल फाउंडेशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से बच्चों को स्टेशनरी और खाद्य सामग्री वितरित की गई और बच्चों की कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम को चेयरमैन मांडवी मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान आरुषि तिवारी, विशु वाजपेयी, रिया विश्वास और रेखा तिवारी आदि मौजूद रहीं। सीतापुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता राकेश राठौर प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान जिया चौंबर, तनवीर अख्तर,
शशांक राठौर, पप्पू रस्तोगी, अप्पू कनौजिया, अफजाल, रिजवान खान, अश्वनी जायसवाल आदि तमाम लोग मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के मोहली, उसरी और गढ़ी में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत चौपाल का आयोजन किया गया। इन चौपालों में थाने की महिला आरक्षी सरला यादव, साधना सिंह, एसएसआई शिव प्रसाद पांडे, आरक्षी अजय कुमार, आकाश सैनी और होमगार्ड अरविंद यादव ने महिलाओं और बालिकाओं को हेल्पलाइन 112, 181 और 1090 के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मोहली प्रधान धर्मेंद्र सिंह सहित तमाम बालिकाएं एवं महिलाएं मौजूद रहीं। इसी तरह से हरगांव थाना क्षेत्र में भी मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कैंप आयोजित किए गए। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि महिला आरक्षियों द्वारा थाना क्षेत्र के गुरधपा, जहांगीराबाद, पिपरा, जलालीपुर, बेनी राजा, दशरथपुर, बीकपुर, इस्माइलपुर, मेवा रामनगर, रिछिन और सेमरी भान में कैंप लगाए गए। इन कैंपों के संचालन में महिला आरक्षी रीता, हेमलता, माया, सपना, करुणा और पारुल के साथ उप निरीक्षक वेद प्रकाश शुक्ला आदि मौजूद रहे। जिलों में चल रहे मोटर ट्रेनिंग कॉलेजों की दशा बदलने को लेकर यूपी के परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सीतापुर की एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 6 माह के अंदर ऐसे सभी ट्रेनिंग कॉलेजों को नए नियमों के अनुसार संचालित करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था को अनुसार ट्रेनिंग स्कूल में सभी प्रकार के वाहनों हेतु अलग अलग योग्यताएं तय की गई हैं। एआरटीओ ने बताया कि शासनादेश के सभी मानक पूरा करने वाले ही प्रशिक्षण दे सकेंगे और उन्हीं से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर एआरटीओ कार्यालय में बिना टेस्ट दिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। इसी वर्ष सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12 की परीक्षा में 97.25% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाली छात्रा सगुन त्रिपाठी को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय से बधाई पत्र प्राप्त हुआ है। सगुन सीतापुर के मोहली विकास क्षेत्र के अंतर्गत बसवे रेखेरवा निवासी कौशल त्रिपाठी की पुत्री है। अपने पत्र में रक्षा मंत्री ने सगुन को प्रत्येक परीक्षा में इसी तरह से सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया है। बाल श्रम विरोध दिवस के अवसर पर सीतापुर के ब्लॉक पहला के अंतर्गत बट्टूपुर के पंचायत भवन में एक रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिधौली के पेश संस्थान और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा किया गया। रैली में 110 महिलाओं बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक टी थॉमसन, सचिव राजविंदर कौर के मार्गदर्शन में किया गया। इसका संचालन और क्रियान्वयन कार्यकर्ता बीना पांडे, हरिओम वाजपेयी और तनुजा आदि द्वारा किया गया। मोहाली स्थित ग्रीनफील्ड एकेडमी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने मुख्य अतिथि के रूप में वृक्षारोपण किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गया प्रसाद मिश्रा ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य विनय पांडे ने किया। इस दौरान कौशलेन दीक्षित, धीरज गुप्ता, अरविंद सालनी आदि मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार एक कार्यशाला का आयोजन जिला स्तर पर नोडल रूप में चयनित के सीतापुर के केंद्रीय विद्यालय में किया जा रहा है। इस संबंध में 1 जून को जिला स्तरीय जनभागीदारी कार्यशाला का आयोजन आभासी रूप से किया जाएगा। सीतापुर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य सतीश कुमार ने बताया कि कार्यशाला के मुख्य अतिथि बीएसए अजीत कुमार हैं और मुख्य वक्ता के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय के डायरेक्टर प्राचार्य आर.के. चौधरी और श्री कृष्णा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रवक्ता राम शंकर मूलभूत साक्षरता और उन अंक ज्ञान पर चर्चा करेंगे। अब खबरें पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी से। अपर निदेशक अभियोजन नीरज कुमार और संयुक्त निदेशक धीरेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में नवागंतुक अभियोजन अधिकारियों ने लखीमपुर के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात की। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में हुई इस मुलाकात में डीएम ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर सभी लोग काम करें। इस दौरान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सहला समी, अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार और अखिलेश कुमार, विजय कुमार, चारवक आजाद आदि सहायक अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर लखीमपुर के भारत नेपाल सीमा पर स्थित तिकुनिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन जिले के श्रम प्रवर्तन अधिकारी संतोष त्रिपाठी ने किया। इस दौरान एएचटीयू प्रभारी जैनेन्द्र कुमार, आरक्षी राजेश कुमार, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक संतोष राजवंशी और टीम सदस्य के रूप में इंद्र कुमार अवस्थी तथा प्रदीप कुमार मौजूद रहे। पूरे देश की पदयात्रा पर निकले एक दल ने लखीमपुर पहुंचकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात की। 20 सदस्यों के साथ इस युवा दल के सदस्य जितेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप, गोविंदानंद और निश्चल मौर्य ने बताया कि वह लोग अब तक विश्व के 11 देशों के होते हुए 4.35 लाख किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। मुलाकात के दौरान डीएम और एडीएम संजय कुमार सिंह ने टीम के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्था और ओजस्विनी योग संस्थान के जिला कारागार में महिलाओं को योग अभ्यास कराने का निर्णय लिया गया।
11 दिन के इस योगाभ्यास की शुरुआत 11 जून से हो गई है। यह कार्यक्रम डॉक्टर सालो गुप्ता के निर्देशन में कराया जा रहा है तथा इसमें विशेष सहयोगी के रूप में अंजुल जलोटा, सालीना भल्ला और वंदना सिंह आदि शामिल हैं। लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर को हटाकर फिर से बायोडायवर्सिटी भेजा गया है। वहीं बफर जोन के डीएफओ सुंदरेशा को एटा भेजा गया। इसके साथ ही मैलानी बफर, मैलानी कोर और उत्तर निगासन के रेंजर सहित 14 वन दरोगा और 2 डिप्टी रेंजर खीरी जिला मुख्यालय से अटैच कर दिए गए हैं। वहीं शासन से आए ललित कुमार ने नए फील्ड डायरेक्टर का पद ग्रहण कर लिया। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर घर आंगन योग की थीम पर मनाया जाएगा। इसे लेकर लखीमपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डीएम ने 21 जून को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक ब्लॉक हेतु प्रभारी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह, डीडीओ अरविंद कुमार, सीओ सिटी संदीप सिंह, जिला कमांडेंट दिनेश पांडे, बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर हरवंश कुमार, जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर सरोज वर्मा और डीएसटीओ अरविंद वर्मा आदि मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर के 2 टूक अल्टीमेटम के बाद लखीमपुर का परिवहन विभाग नींद से जागा है। परिवहन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डबल डेकर डग्गामार के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके तहत कई डग्गामार बसों को सीज किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले जुगल किशोर ने अपने क्षेत्र मैगलगंज में यह घोषणा की थी कि इस इलाके में बसों की डग्गामारी नहीं रुकी तो वह पुलिस और परिवहन विभागों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। जुगल किशोर के पुत्र सौरभ सिंह सोनू वर्तमान में कस्ता क्षेत्र से विधायक है। बताया जाता है कि पुलिस और परिवहन विभाग स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नींद से जागा है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।